हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं यानी कि डीएलएड 2024 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं कि जो आपका डीएलएड का पेपर था, यानी कि जो आपका 30 जून को हुआ था, 30 जून को आपका एग्ज़ाम तो हुआ था। उसमें आपके राजस्थान जीके के यहाँ पर प्रश्न आपको कैसे देखने को मिले थे। ये आपका एग्ज़ाम था जो कि क्या है, मैंने दिया था। और मेरे काफ़ी यहाँ पर राजस्थान जीके में बहुत अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर मतलब कि अच्छे, मतलब कि मेरे करेक्ट हुए थे। तो मैं आपके भी राजस्थान जीके में यहाँ पर रामबाड़ क्लास यहाँ पर आपको लगवा देने वाला हूँ, यानी कि आपका कम से कम 45 प्लस आपके मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको 45 प्लस आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आज चतुर्थ श्रेणी में इसी प्रकार से आपके प्रश्न, चतुर्थ श्रेणी में भी आपके क्या है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्न आने वाले, जिसमें से हमारा टारगेट रहने वाला है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी में टारगेट हमारा रहने वाला है, यानी कि हम कम से कम 47 प्रश्न राइट करें। और बीएसटीसी में शायद 45 या 46 आपके प्रश्न राइट होंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आ चुका है कि राजस्थान में जो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है 434, 3 25 या आपका 425 या आपका 334। तो 434 इसका राइट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा होने वाला। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि 2011 के यहाँ पर अनुसार, जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल आपकी कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी हुई मतलब गतिविधियों पर निर्भर करती है। 42 है आपका, 24 है आपका, 42 है आपका, 90 है आपको, 62। तो इसका राइट आंसर हमारा 42 इसका, सॉरी यानी 62 इसका राइट आंसर होने वाला है। निम्न में से आपका जो कौन सा कुंवारा किला है वो आपका कहा जाता है? बाला किला, बदनौर किला, भटनेर किला या आपका गागरोन किला। जो बाला किला है इसको कुंवारा किला के यहाँ पर कहा जाता है। ये आपका अलवर ज़िले में हो जाएगा, अलवर आपका ज़िले में। और यहीं पर सर जी मूसी महारानी की छतरी भी है, यहीं पर आपकी मूसी महारानी की छतरी देखने को मिलती है। यहीं पर साथ साथ में एक पहाड़ी पर बना हुआ है, ये यहीं पर आपकी मूसी महारानी की छतरी भी हो जाएगी। और भटनेर का किला आपका हनुमानगढ़ में मिट्टी से निर्मित किला है। ये मिट्टी से निर्मित सबसे ओल्ड, सबसे यानी कि सबसे यहाँ पर पुराना क्या है, पुराना यहाँ पर किला हो जाएगा। इसका निर्माण करवाते हैं भूपत भाटी जी इसका निर्माण करवाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर विदेशी आक्रमण इस पर हुए थे सबसे ज़्यादा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि जो आपका कवि, जो महाकवि माघ है द्वारा रचित शिशुपाल वध है वो किस शताब्दी में यहाँ पर लिखी गई थी? 8वीं, 6वीं, आपका यहाँ पर 11वीं, आपका 12वीं। तो 8वीं शताब्दी में जो महाकवि माघ द्वारा यहाँ पर जो शिशुपाल वध है वो आपकी शताब्दी में लिखी गई थी, 8 आपकी शताब्दी में। अब आपका नेक्स्ट ही आपका जो प्रश्न है ये आपका आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी आपके कौन से हो जाएंगे? जैन, सिख, मुस्लिम या आपका, या आपके क्या है, ईसाई। तो इसका राइट आंसर सिख इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यानी कि ये आ चुका है कि जो आपका यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यहाँ पर राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था? ये प्रश्न है, मैंने आपको BSTC 2000 यहाँ पर 24 की क्लासें ली थी जब मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था। ये सबसे पहले 1900 यहाँ पर 67 में लगा था, एक आपका लगा था 1900 यहाँ पर 77 में लगा था, 1980 में लगा था और एक आपको 1992 में लगा था। यहाँ आपके 4 राष्ट्रपति शासन है वो आपके लग चुके थे, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी क्लास से प्रश्न आया था, पहले काफ़ी प्रश्न आए थे। इनमें में से आपकी जो अंग्रेजों द्वारा आपकी जो छावनी है वो आपकी नहीं बनाई गई थी, नीमच से देवलीन, नसीराबाद या आपके शाहपुरा। तो आपका जो छावनी है सर जी वो हमारी ये नहीं थी, कौन सी, शाहपुरा। मैंने कल भी आपको ये प्रश्न पढ़ाया था और BSTC 2024 में यही सेम टू सेम हमारी क्लासों से प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला था, ये भी प्रश्न। अगला देख लेते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर यहाँ पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है नवापुरा, मुनाबाब, यहाँ का झालावाड़ रोड या भवानी मंडी। ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिया है, भवानी मंडी इसका राइट आंसर होने वाला है। एक तरफ आपका MP, एक तरफ आपका राजस्थान है, इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, जो हमारा भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से आपके किसी मिर्जा राजा के रूप में यहाँ पर जाना जाता है? मान सिंह, जय सिंह या भगवंत दास या आपका मान सिंह। मिर्जा राजा आपका जय सिंह यहाँ पर के नाम से रूप में जाना जाता है, वैसे आपका मिर्जा राजा मान सिंह भी आपको जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में इसका सही आपका जो सम्मिलित नहीं है, यानी इनकरेक्ट आपसे पूछा है अलवर। ये भी प्रश्न हूँ आपको एग्जाम में देखने को मिला, तो हूँ आपको एग्जाम में देखने को मिला, स्टार लगा लेना। चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाने की यहाँ पर गारंटी बनती है। ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिया था, सेम टू सेम हमारी क्लासों से कॉपी हुए हैं प्रश्न। अलवर आपका मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर सही है। झुंझुनू आपका शेखावाटी हो जाएगा। भरतपुर में सर जी ढूंढाड़ी कब से आ गई? ढूंढाड़ी तो आपकी जयपुर की है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र की है। झालावाड़ में आपकी हाड़ौती हो जाएगी।
कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ आपकी हाड़ौती क्षेत्र की है। अगला देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन सी भाग रेगिस्तान है, उत्तरी, दक्षिण, पश्चिमी, आपको पूर्वी। ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए थे, तो पश्चिमी इसका राइट आंसर होने वाला है। हमारी क्लासों से यहाँ पर वो प्रश्न देखने को मिले थे। राजस्थान के यहाँ पर निम्नांकित में से यहाँ पर किस जिले में प्रसिद्ध कौलवी की गुफाएं हो जाएंगी? हनुमानगढ़, भरतपुर, जालौर और यहाँ का झालावाड़। कौलवी की गुफाएं आपको झालावाड़ में देखने को मिलती हैं। ये प्रश्न मैंने आपको यूट्यूब पर करवा दिया है। निम्नलिखित में से आपका जो गणगौर त्योहार है वो आपका कब मनाया जाता है? ये प्रश्न हमारी क्लास से कॉपी हुआ था। फाल्गुन, चैत्र, यहाँ पर श्रावण, यहाँ का भाद्रपद। तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को ये आपका त्यौहार है वो सर जी मनाया जाता है। गणगौर शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है। शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है। ये 18 दिन तक यहाँ पर चलता है। सर्वाधिक सर जी क्या है? सर्वाधिक यहाँ पर गीतों वाला त्यौहार है। गीतों वाला यहाँ पर त्यौहार हो जाएगा। गीतों वाला त्यौहार आपको देखने को मिलता है। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि ये प्रश्न हमने वो पढ़ाया था कि ब्रह्म नृत्य आपका निकटता से किन जिलों में संबंधित है? जालौर, सिरोही नहीं, कोटा और आपका नहीं, बूंदी नहीं, और अलवर आपका भरतपुर क्षेत्र में यहाँ पर नई फसल की खुशी में किया जाता है। नई फसल की खुशी में ये आपका किया जाता है। ये प्रश्न मैंने कहा था कि ये प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा, तो 100% आपका पूछा गया था। अब आपका निम्नलिखित में से आपका जो महात्मा गांधी के 5 पुत्र, ये भी सेम टू सेम हमारी क्लासेस को हुआ था। हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह। जमनालाल जो बजाज हैं इनके नाम पर माही डैम बना हुआ है। माही बजाज सागर इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। और गांधी जी के 5 पुत्र इनको ही कहा जाता है। चाहे हमारे यहाँ प्रूफ देख लेना, मैंने यही प्रश्न मतलब कि पढ़ाए थे। अब राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? नसीराबाद, कोटा, यहाँ पर देवली, यहाँ नीमच। तो नसीराबाद से हुआ था यहाँ पर। ये भी प्रश्न हमारे क्लासों से हुआ आया था। अगला देख लेते हैं। राजस्थान में जो उष्णकटिबंधीय वन है वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? कोटा, बूंदी, यहाँ का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर। वैसे उष्णकटिबंधीय आपके जोधपुर, जैसलमेर, जबकि ये आपका प्रश्न है वो आपका ड्रॉप यहाँ पर कर दिया गया था। इसके बोनस मिल गए थे आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध है? वो विजय सिंह पथिक से नहीं है। विजय सिंह पथिक का नाम मिलता है भूप सिंह बुलंद, इनका मतलब कि ओरिजिनल नाम मिलता है भूप सिंह गुर्जर इनका नाम है। ये आपके बुलंदशहर के रहने वाले हैं। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं। और राजस्थान ज्योति से इनका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पद का जो निर्वहन है भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया था? भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और प्रोटेम स्पीकर तो विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ के नहीं रहे थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर उद्गम स्थान से नहीं होता है? मतलब कि किस नदी का राजस्थान से नहीं होता है? बनास का, बाणगंगा, काली सिंध का, बांडी का। ये प्रश्न मैंने पढ़ा दिया। देवास एमपी से इसका यहाँ पर उद्गम होता है। देवास एमपी से आपकी ये नदी आपकी निकलती। आहू और काली सिंध नदियों के संपर्क मतलब कि संगम पर आपका एक दुर्ग बना हुआ है आपका गागरोन दुर्ग, जो कि जल दुर्ग का सबसे यहाँ पर श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। भारत के संविधान के अनुसार यहाँ पर राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम यहाँ पर संख्या कितनी होती है? मतलब कि सेम टू सेम प्रश्न आए थे। मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपका कंटेंट जो हूँ वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो ये मतलब कि स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आज कहना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर अगर मैंने ज़्यादा क्लास रही तो कम से कम मैं आपके 40+ प्रश्न वो आपको यहाँ पर छपवा दूँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। नहीं तो आपके कम से कम 45 प्रश्न मैं आपको छपवा देता। टाइम की यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या रहती है 30 आपकी रहती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर BST की हुई है, 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे पता है कि प्रश्न है वो आपके कहाँ से यहाँ पर जो BMOU है वो पूछता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी साल से एक्सपीरियंस है BST क्षेत्र में। राजस्थान में यहाँ पर सबसे पहले जो सीमेंट कारखाना है वो आपका कहाँ स्थापित हुआ? निम्बा, एड़ा, गौतम, लाखेरी, बूंदी। तो लाखेरी में आपका हुआ था ये। यहाँ के वो आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। सामेला क्या है? जन्म से मृत्यु से संबंध है आपका विवाह से। सामेला आपका विवाह से इसका संबंध हो जाएगा। अभी बादल महल के बारे में आपने खूब सुना होगा कि बादल महल इसके बारे में कि बादल महल का निर्माण परिवार लाज यहाँ पर लाजवर्त पत्थर से हुआ है। सही है। गैप सागर डूंगरपुर के किनारे है और यहाँ पर राजपूत महल स्थापित है, जबकि उदयपुर का यहाँ पर शानदार यहाँ पर महल नहीं है। अगला आपका प्रश्न है वो आपका देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म है वो आपका राजस्थान की जलवायु के संबंध में यहाँ पर सही नहीं होता है? शुष्क जलवायु आपकी भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर में है। ये आपका जो प्रश्न है वो आपका ड्रॉप आपका किया गया था। ये प्रश्न आपका ड्रॉप किया गया था। वैसे इसका राइट आंसर यही आपका इसका राइट आंसर होने वाला है। देखी जाए तो आपका यही इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो हमारी जो करणी माता है, देश नौक वाली करणी माता, जय हो करणी माता जी की,
निम्नांकित में से आपके किस मंदिर को यहाँ पर चूहों वाली देवी के रूप में जाना जाता है? सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिले थे। करणी माता देशनोक बीकानेर में है, इसका राइट आंसर करणी माता ही होने वाला है। देशनोक वाली करणी माता। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मंदिर, कैला देवी यहाँ का जीर्ण माता है। ये आपका रहवासा सीकर में, रहवासा सीकर में हो जाएगा। कैला देवी आपका करौली में है, कैला देवी करौली। ये जीर्ण माता आपकी हर्ष की बहन थी, हर्ष की बहन, हर्ष की यहाँ पर क्या है, बहन थी। इसका राइट आंसर करणी माता देशमुख बीकानेर। चूहों को सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। निम्न में से किसे यहाँ पर कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? सेम टू सेम प्रश्न आए थे, देख लेना। राजस्थान का लोक नृत्य, चाहे आप मतलब कि मैंने जो प्रूफ दिए थे कि BSTC हमारे क्लास में इतने प्रश्न आए, वो आपके सेम टू सेम यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ भी दिए हैं, चाहे आप जाकर देख लेना। फड़ पेंटिंग, राजस्थान का यहाँ पर लोक संगीत, बहरूपिया कला। तो फड़ पेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, पद्मश्री मिला था इसको श्रीलाल जोशी को। बहरूपिया कला से संबंधित आपके कौन हो जाएंगे, यानी कि जानकी लाल भाड़, जानकी लाल भाड़। इन्होंने क्या है सर जी, जो बहरूपिया कला है इसको मतलब कि बहरूपिया कला मतलब वो क्यों कहा जाता है, इनका संबंध आपका स्वांग से आपका होने वाला है। इन्होंने इनका संबंध वैसे आपका भीलवाड़ा ज़िले से दिया है, भीलवाड़ा ज़िले से। जो ये जानकी लाल भाड़ है, इन्होंने अपनी जो कला है उसको मतलब कि विदेशों में यहाँ पर प्रकट किया था, विदेशों में इन्होंने मतलब कि प्रकट किया, इसलिए इनको क्या बहरूपिया कहा जाता है। बहरूपिया कला का संबंध इससे हो जाएगा। रानी दादी यहाँ पर किसी यहाँ पर रानी सती, जैसे दादी जी के नाम से जो किसको जाना जाता है, रानी सती को। इसका जो मंदिर है वो आपसे पूछा झुंझुनू 12 यहाँ का जयपुर, जो राइट आंसर आपका झुंझुनू इसका राइट आंसर होने वाला है। अब आपसे पूछा गया है कि जो वीर विनोद है यहाँ पर ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का यहाँ पर निर्माण है वो आपको करवाता है चित्रांगद बप्पारावल हमीर यहाँ पर। चित्रांगद मौर्य ने मतलब कि इसका निर्माण करवाया गया था। वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, चित्रांगद। अगला आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि पुस्तक और उसके लेखक के यहाँ पर निम्नांकित युग में आपका कौन सा है, आपका सुलेमित नहीं हरि के लिए जो नाटक है वो विग्रहराज चतुर्थी हो जाएगी। और गौरा बादल की चौपाई हेमरत्न सूरी की हो जाएगी। रसिक प्रिय आपकी महाराणा कुंभा की हो जाएगी। आनंद विलास हरिभूषण की नहीं होने वाली है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आनंद विलास आपका हरिभूषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है इसके संबंध में आपका प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण मध्य से आपका उत्तर मध्य की ओर, और उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण मध्य की ओर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा उत्तर पूर्व से और आपका दक्षिण पश्चिम की। आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, जो एग्जामिनर उल्टा सीधा कैसे भी पूछ सकता है तो आपको ध्यान में रखना होगा। ये प्रश्न इसी तरफ थे, मतलब कि इसी तरह से मेरा यहाँ पर गलत हुआ था, मुझे यहाँ पर मतलब कि उल्टा आपको देखने को मिला है इसमें। राजस्थान के यहाँ पर जो निम्नलिखित जिलों में से यहाँ पर किस मतलब कि 56 का मैदान है, मतलब कि किन जिलों में आपका 56 का मैदान है वो आपका, इसमें जो 56 ग्राम समूह होने के कारण इसको 56 का मैदान कहा जाता है। 56 ग्राम समूह होने के कारण इसको 56 का मैदान कहा जाता है। कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बारा, यहाँ का प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इसका राइट आंसर होने वाला है। अब अगला आप प्रश्न आ चुका है कि समसभा की स्थापना होती है 1883 में। आपकी समसभा की स्थापना कौन करते हैं, मोतीलाल तेजावत नहीं, बालेश्वर दयाल नहीं, सुरजी भगत नहीं। तो गोविंद गुरु गिरी है ये आपकी 1883 में समसभा की स्थापना करते हैं। अब है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशु यहाँ पर धन का कितना यहाँ पर प्रतिशत है, 19.17, 14.29, यहाँ पर 11 पॉइंट यहाँ पर 16, यहाँ का 8 पॉइंट यहाँ पर 27, तो 11 पॉइंट आपका 26 इसका राइट आंसर होने वाला है। वैसे जनगणना नहीं होती, ये आपकी पशु गणना होती है, यहाँ की पशु गणना होती है। तो ये प्रश्न आपका जो ड्रॉप किया गया था, इसको आपके बोनस अंक मिले थे, तो इसको यहाँ पर पशु गणना होना चाहिए था इसका, बल्कि यहाँ पर जनगणना दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को यहाँ पर ड्रॉप किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यहाँ पर दाऊ प्रिंट के लिए जाना जाता है सांगानेर जयपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर अकोला चित्तौड़गढ़ या लखेरी बूंदी। दाऊ प्रिंट अकोला यहाँ पर चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर होने वाला है। ये प्रश्न थे और कल की क्लास में आपको बचे कुछ प्रश्नों को मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर वीडियो यहाँ पर क्लास है वो आपकी ज़्यादा यहाँ पर टाइम की हो जाएगी, तो इसी के लिए हम थोड़ा विदा लेते हैं। अगली क्लास आपकी नेक्स्ट डे होने वाली है। अगर आपको राजस्थान जीके में यहाँ पर 45+ आपको क्वेश्चन सही करने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मतलब कि ये जो राजस्थान में सबसे यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर एजुकेशन देता है जीनियस एजुकेशन अकेडमी, मतलब कि सीधे आपको वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और आपको कमेंट करना होगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपके लिए हर तुम तक
प्रयास करेंगे हर मरते दम तक आपके लिए यहाँ पर खुद पर रहने वाला है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।